अंबेडकर जयंती के मौके पर यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक को आकर्षित करने का एक अहम दिन बन गया और भाजपा गैर जाटव दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। सपा पीजीए के जरिए दलितों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है, जबकि बसपा अपने खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस पाने में जुटी हुई है। कांग्रेस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर दांव लगा रही है। सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंबेडकर जयंती का उपयोग दलितों को लुभाने के लिए कर रही हैं। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राष्ट्र के महानायकों में से हैं। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व और उसके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी देश के जो भी महापुरुष हैं उन सब का गौरव करती है। बाबा साहब का जन्मदिन है और उस जन्मदिन में उनके जो संदेश हैं इस राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए, इस राष्ट्र को कैसे दुनिया की अगुवाई करे, इसको लेकर के उनके जो संदेश हैं वो जन जन तक जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब दिल्ली की बागडोर संभाली थी तो उनका संकल्प था कि हम सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको पहली कतार में लाके खड़ा करेंगे। जब समाज समृद्ध होगा तो राष्ट्र अपने आप समृद्ध होगा और मजबूत होगा। उस दृष्टि से जो सरकार की, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार की जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं और जिस तरह से सुशासन को साकार करने का काम किया गया है वो जन जन तक पहुँचे, इसको लेकर के जगह जगह पे गोष्ठियाँ हो रही हैं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, सारे और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि दिए जाने का, उनकी जहाँ जहाँ उनके विग्रह हैं वहाँ पुष्पमालाएँ चढ़ा करके और उनकी जो संविधान की जो निर्माता के रूप में उनकी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका वाचन हो, ताकि जन जन में अपनी संविधान की जो मूल भावना है वो लोगों में जा सके और उसको लोग जान सके। समाजवाद की जो राजनीति है वो जिसकी दो धुरी हैं, एक है लोकतंत्र और दूसरी है समाजवाद। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी होने से, जब से उन्होंने जाति धर्म का झगड़ा लगा दिया, तब से सेकुलरिज्म भी मुख्य धारा में मुख्य विषय बना दिया। तो समाजवाद और लोकतंत्र और सेकुलरिज्म तीनों के लिए बाबा साहब से ज़्यादा प्रासंगिक पॉलिटिकल पर्सनालिटी, विचार इस समय आज तक के हिंदुस्तान में और किसी का उतना है नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने उसी समय विजुलाइज कर लिया था केवल राजनीतिक आज़ादी से काम नहीं चलेगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब तरह की आज़ादी चाहिए। और राष्ट्र हित में गांधी जी की बात मानी, आज़ादी के आंदोलन में मदद की और फिर जब संविधान बना तो वंचित वर्गों को पूरा हक अधिकार दिलाने की बात की। संविधान निर्माता के कहे हुए कदमों पर चलते हैं। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए हमारा संघर्ष हमेशा जारी है। संविधान की रक्षा के लिए हम कृत संकल्प हैं, जाति जनगणना के लिए हम कृत संकल्प हैं। चूँकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में संसाधनों का बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को कुचलने की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के हक को, उनके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है, इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान में अलग जगा रहे हैं। लगातार आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसी तरीके से गांव-गांव, पाँव-पाँव जाकर, नगर-नगर, डगर-डगर जाकर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को सभी लोगों को देने की बात कर रहे हैं, जागृत करने की बात कर रहे हैं, उनके हक की, हुकूक की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ये पूरे देश में एक साथ कर रही है।